नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। कौन है वो जो बड़े बड़े नागाओं को, अघोरियों को, साधुओं को महाकुंभ के लिए आमंत्रित करता है? अब आप लोगों को तो कहीं इंटरनेट पे, टीवी पे, फ़ोन पे कहीं ना कहीं वो जो तारीखें हैं महाकुंभ की तिथि है वो पता लग जाती है। लेकिन जिन लोगों के पास फ़ोन ही नहीं है, दूर दूर तक नेटवर्क ही नहीं है, उन लोगों को कौन आमंत्रित करता है महाकुंभ में? आज बात करने वाली हैं बड़ी ही खास चर्चा के बारे में। तो शिव शक्ति होम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कैसे आप सब? चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि चैनल को जब आप सब्सक्राइब रखते हैं तो हमारे द्वारा जो अकस्मात वीडियो कोई भी जो जानकारी अच्छी हमें प्राप्त होती है भगवान शिव और माँ जगदम्बा की कृपा से, तो अकस्मात ही वो वीडियो चैनल पे डाला जाता है। चैनल सब्सक्राइब जिसने किया होता है तो वीडियो सबसे पहले अपने आप ही उन्हें प्राप्त हो जाता है। और वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज बात करें जिसके बारे में बात कर रहा था कि कौन है वो। अब आपने देखा कि महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, कुछ ही दिन बचे हैं। तो जब कई साल बाद एक योग बनता है, चाहे 12 साल के कुंभ की बात करते हैं, 144 साल बाद के महाकुंभ की बात करते हैं, या अर्ध कुंभ की बात करते हैं, 6 साल के, कहीं 3 साल के छोटे मोटे कुंभ की बात करते हैं, तो ये जो नागा साधु, जो हमारे अघोरी हैं, जो तपस्वी हैं, जिनके द्वारा ही एक जो मेन पुण्य का स्रोत, जो बेचारे अपनी तपस्या को करके, कोई 12 साल में हिमालय से आकर के, कोई किसी कंदराओं से आकर के, पहाड़ों से उतर करके, अलग अलग क्षेत्रों से आकर के सब इकट्ठित होते हैं, एकत्रित होते हैं। लेकिन कौन है वो जो आयोजन के बारे में उनको निमंत्रण देता है कि आइए महाराज, महाकुंभ लगने वाला है? कौन है वो? क्योंकि ना तो उन लोगों के पास फ़ोन है, ना ही उन लोगों के पास में वो इंटरनेट फैसिलिटी है वाईफाई की, ना ही उन लोगों के पास में कोई ऐसा इंटरनेट वाला मेल बॉक्स है कि जहाँ पे सिग्नल ही नहीं है। हिमालय में कोई टावर ही नहीं है, फ़ोन नहीं है, सेल फ़ोन नहीं है। बहुत सारे बाबा आपने भी देखे होंगे कि उनके पास, जब आपने देखा होगा अघोरी नागा संत आते हैं तो उनके पास फ़ोन नहीं है। फिर वो कैसे संपर्क करते हैं महाकुंभ में आने के लिए? वो कौन है? उसी के बारे में तो बात हो रही है कि जो आमंत्रित करता है महाकुंभ के लिए साधुओं को, नागाओं को, कि आप आकर के अपना पुण्य जो है वो पावन जो नदियां हैं उनमें छोड़िए। तो वो कई बार हमने बहुत सारे लोगों के, संतों के मुख से भी बहुत सारी दिव्य वाणी सुनी जाती है, लेकिन जो मुख्य पार्षद हैं, जो मुख्य ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, या जो साधु संतों के सबसे मुख्य हैं, उनके मुंह से भी यही बात सुनने को मिलती है कि ईश्वर स्वयं उनको आमंत्रित करते हैं। क्या? जी हाँ। जिस ईश्वर की परमानंद भक्ति में ये साधु संत, अघोरी, महात्मा सब लोग कई कई साल से अखंड समाधि में रत रहते हैं, वही ईश्वर जो है, जब समय आ जाता है, मुमकिन समय आ जाता है कि अब वो अमृत तत्व जब पावन नदियों में बाहर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर का संकेत पा करके अपनी समाधि में फिर ये जो नागा, अघोरी, जो बड़े बड़े तपस्वी हैं, सिद्ध हैं, संत हैं, कहीं ना कहीं वो फिर एकत्रित होते हैं। अपना पुण्य जो होता है उसको ला करके फिर पावन नदियों में जो है छोड़ने का एक बहुत बड़ा कार्य करते हैं। ऐसे ही नहीं रिवायत बनी हुई है कि कुंभ में पहले नागर लोग आके स्नान करेंगे, या पहले दिव्य अखाड़े स्नान करेंगे, दिव्य संत स्नान करेंगे। उसका भी एक कारण है, बहुत लंबी चर्चा है। तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा कि क्यों सबसे पहले नागा, अघोरी, दिव्य संत जो हैं वो पवित्र नदियों में स्नान करते हैं कुंभ के समय, चाहे महाकुंभ के समय। लेकिन आज बात हो रही है कि जिनके पास घड़ियाँ नहीं हैं, जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास कोई दूरभाष का केंद्र नहीं है, जिनके पास कोई संपर्क का सूत्र नहीं है, इतनी दूर से, इतनी बड़ी बड़ी कंदराओं से उतर करके वो संत, कैसे उनको पता लग जाता है कि अब
महाकुंभ की शुरुआत का समय है। यही तो वो बात करता हूँ मैं कि लोग भटक रहे हैं वो छोटी मोटी चर्चाओं के पीछे, ये वो वाले यूनिवर्सिटी वाले बाबा, ये वो नकली साधु साध्वी, ये वो फलाना ढिमकना। लेकिन जो एक्चुअल संत हैं, तपस्वी हैं, जिनके पास दिव्य शक्तियाँ हैं, जिनके पास में प्रभु का एक वो साक्षात्कार का एक चैनल है, माध्यम है, कहीं ना कहीं लोग उनके पीछे ना जा करके, क्योंकि उन तक पहुंचना तो तभी मुमकिन होगा ना, क्योंकि जो तेजवान है, जो शक्तिवान है, पहुंच उनके पास वही जा सकता है जिसके पास दिव्य कृपा होगी। जिसके पास कोई भी पहुंच जाए, एक कहते हैं ना कि जैसे पब्लिक कन्वीनियंसेस होते हैं, वहाँ पे हर कोई जब जिसका दिल करे मुँह उठा के चला जाए, तो वैसा ही हो रहा है कि जिन लोगों के पास वो आध्यात्मिक चीज़ें नहीं है बात करने को, ध्यान, धारण, समाधि, कायाकल्प, मुद्राएं, दिव्य प्राणायाम, दिव्य मंत्र, खुद को कहीं भी प्रकट कर लेने की सिद्धि, कहीं भी आ जाने की सिद्धि, क्योंकि यही तो वो चमत्कार है ना कि दिव्य संत बिना किसी के भी बुलावे के, किसी लेखन पत्र के, जब स्वयं ही उतर के वहाँ प्रकट हो जाते हैं, तो ये किसी चमत्कार से कम थोड़ी अपने आप में। क्योंकि ऐसे ऐसे संत हैं जिनके बारे में किसी को ज़्यादा पता ही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक वो जो दिव्य संत है वो उसका तेज ही सब कुछ बता देता है। वहाँ पे हो सकता है कि आधार कार्ड मांगने वाले तो आपके पास में टाइम न रहे, जो नकली बकली इधर उधर घूम रहे हैं, जिनके साथ लोग समय अपना बर्बाद कर रहे हैं कि भैया आधार कार्ड दिखाइए, ये करिए, वो करिए, वो लोग बहुत मिलेंगे आपको। लेकिन वो जो दिव्य संत हैं, जो हिमालय से उतर करके, कंदराओं से उतर करके आते हैं, उनको बुलाने वाला जो है वो स्वयं ईश्वर है। ना उनके पास घड़ी है, ना उनके पास कोई ब्लूटूथ है, ना वाईफाई है, लेकिन फिर भी आ जाते हैं वो जन कल्याण करने के लिए और लोगों के बीच में, कि कहीं ना कहीं उनके दर्शनों का लाभ जो है वो लोगों को प्राप्त भी हो जाता है इनडायरेक्टली। काम उनका कुछ और है, उद्देश्य कुछ और है कि अपने तपस्या को ला करके, अपने तपस्या के पुंज को ला करके वहाँ पे सबको एकत्रित करना, जिससे जो पूरा जन है, जो पूरे जो समाज है, उन लोगों को भी पुण्य का वो भाग मिलता है। तो अपनी तपस्या के पुण्य का वो लोग एक तरह से त्याग करते हैं। लेकिन लोग लगे हुए हैं उन लोगों के पीछे भागने जिनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, कंदराओं से कोई लेना देना नहीं है। आज इस अखाड़े से ये हो गया, आज उससे ये हो गए, वो हो गए, उन लोगों के पीछे जो है लोग भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा मीडिया बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। ये उल्टी सीधी चीज़ें जो हैं, जिनका कोई आध्यात्मिक गहरे रहस्य से ताल्लुक़ नहीं है, और अगर कोई मिल भी जाता है, कोई सही संत, कोई सच्चा संत जो दूर हिमालय के कंदराओं से आए हुए हैं, तो उसके साथ भी जो है वो जो चर्चा होनी चाहिए कि महाराज कैसे आपने अपने जीवन को तपस्या के लिए सशक्त बनाया, वहाँ की क्या कंडीशन है, क्या मुश्किलें आती हैं, जब कठिनाई आती है, जब आप तपस्या करने जाते हैं, कैसे शरीर को तपस्या के युक्त बनाया जाता है धीरे धीरे करके। वो बारे में चर्चा नहीं है। चर्चा किस बारे में है? आधार कार्ड है? नहीं है। कौन सा अखाड़ा है? नहीं है। अब मेरे भाई वो, अब मेरी मर्ज़ी है, कल को ठीक है कोई सिक्योरिटी रीज़न से कोई फोर्स या कोई सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजिंग जो टीम है वो मांग रही है आपका प्रमाण, वो एक अलग बात है कि लोगों की सेफ्टी के लिए मांग रही है। लेकिन जिसका कोई लेना देना ही नहीं है अध्यात्म के साथ, अब आप सब कुछ खा पी करके उस इंसान से प्रमाण पत्र मांग रहे हो सकता है उसने कई दिनों तक खाना ही ना खाया हो, फलाहारी हो, पर आप कौन हैं जो उनसे उनका पहचान पत्र मांग रहे हैं? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, तभी तो गड़बड़े हो रही हैं। हादसे, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि क्यों अप्रिय घटनाएं वहाँ पे हो रही हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं शिव शक्तोम चैनल पे ही। पर आज बात हो रही थी कि बिना किसी पोर्टल के, बिना किसी फ़ोन के, बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के कैसे जो दिव्य संत हैं वो दूर दूर से एकत्रित हो जाते हैं। क्योंकि आज भी उन लोगों के पास टेलीपैथी की भी, कई संतों के पास वो विद्या है, जहाँ वो एक दिमाग के साथ दूसरे दिमाग से संपर्क साध सकते हैं। सुनने में बड़ा ये फिल्मी टाइप सा लगता है, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस जैसी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर बहुत सारे
विदेशी लोगों ने भी सर्च किया है कि क्या है एक्चुअल में टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस। टेलीपैथी वो विद्या है जिसके द्वारा कोई भी अपने दिमाग के द्वारा, ध्यान के द्वारा दूसरे दूर किसी से बैठे से बात कर सकता है। क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, लेकिन मैं वही बात तो कह रहा हूँ ना कि अब मयो भयो भरोस हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जो एक्चुअल सिद्धिवान है, वहाँ तक जो आपका ये जो मीडिया है, वहाँ तक मीडिया की कोई पहुँच नहीं है, क्योंकि वो तेज चाहिए, वो दिव्य कृपा चाहिए कि वो जो असली संत हैं उनके दर्शन करने के लिए। नकली तो बहुत घूम रहे हैं बाहर अपने बैग झोले फैला करके, आइए इंटरव्यू लीजिए हमारा। लेकिन जो दिव्य संत हैं, कहीं ना कहीं एक छोटी सी झलक ही उनकी आपको जो है वो अंदर तक झकझोर देगी कि भैया कुछ है इनके पास, कुछ है जो शक्ति से भरपूर है, कुछ है जो तेज से भरपूर है। देखकर ही स्वयं आपका मस्तक झुक जाएगा। ये नहीं कि बताना पड़े यार ये वो वाले बाबा है, ये वो वाले बाबा है, ये वो पब्लिसिटी करने की ज़रूरत नहीं है। उनका तेज ही उनके बारे में बात करता है। कहीं ना कहीं उनकी वो जो ज्ञान की चर्चा है उसमें भी वो छिप जाते हैं कि हाँ कुछ किया हुआ है महाराज ने, तभी बता रहे हैं। क्योंकि जिसने कभी प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारण, समाधि, योग, मानसिक जाप, मानसिक ध्यान, समर्पण किया ही नहीं हो अध्यात्म में, वो क्यों उस बारे में बातें करेगा? बात तो आदमी उसी बारे में करेगा ना, हाँ मेरे माँ बाप ने ऐसा किया था, अब मैं उनके साथ ऐसा कर रहा हूँ। मैंने ब्यूटी पार्लर में ऐसी जटाएं बनवाई थी, अब मैं कल जाके ऐसी जटाएं बनवाऊंगा। मैं यहाँ पे एटीएम को यूज़ करने गया था, एटीएम चल नहीं रहा है। ये बात करते हैं जो जिनका अध्यात्म से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। कहना बहुत आसान है कि हम अपने इष्ट की साधना कर रहे हैं, हम इष्ट की साधना कर रहे हैं, इष्ट की साधना कर रहे हैं, लेकिन जो इष्ट का साधक होता है उसको बताना नहीं पड़ता। वो कृपा कहीं ना कहीं उसके साथ चल रही होती है, अगर वो सही में सच्चा अपने इष्ट का साधक हो। इष्ट कोई भी हो सकता है, लेकिन क्यों कुछ लोगों को देखकर ही दूर से ख्याल आता है यार ये तो हूबहू उस देवता की तरह इसके स्वरूप बनता जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो उस देवता का मंत्र जाप कर रहा हो, ये भी एक कारण है कि क्यों कुछ लोगों का स्वरूप ही, जिस भी इष्ट की, देवी देवता की वो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें लीन रहते हैं, उनका स्वरूप भी उनके जैसा बनना शुरू हो जाता है। मैं नकली लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो जाकर के भेष का निर्माण करते हैं कि हाँ लोग हमारे पे अट्रैक्ट हों, जिनका स्वतः ही नेचुरल बनता चला जाता है। जैसी हिमालय में तपस्या करने वाले संतों की स्वतः ही बड़ी बड़ी जटाएँ खुद बननी शुरू हो जाती हैं, जब भगवान शिव की उनके ऊपर कृपा हो जाती है। नेचुरल जटाओं की बात कर रहा हूँ मैं, जो एक बार जो है कटानी पड़ेंगी, फिर खोली नहीं जा सकती दोबारा वो। लेकिन जो ब्यूटी पार्लरों में तैयार कर रहे हैं प्लानिंग कर करके, हाँ महाकुंभ में जाना 1 महीने के लिए, जटाएं बना दें हमारी, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, गेटअप बनाना, अच्छे परिधान में जाइए, धोती लगा के जाइए, कुर्ता लगा के जाइए, वो भी भारतीय परिधान है। लेकिन क्यों जब आपका तपस्या से, अध्यात्म से, उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट फॉर शो ऑफ कि हाँ जी हम जाके वायरल हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, वो वहाँ पे जाके पानी में भी जाकर के फ़ोटो शूट चल रहा है। तो आपने तो उसका अर्थ ही चेंज कर दिया। भाई फ़ोटो शूट ही करना था तो किसी स्विमिंग पूल में कर लेते। महाकुंभ में ही जाने का क्या अर्थ है, क्योंकि पूरी दुनिया महाकुंभ को देख रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा अर्थ है महाकुंभ में स्नान करने का, कि वो जो अमृत का जल है उसको आचमन करना, उसमें स्नान करना, उसमें अपनी कुरीतियों को जाकर के छोड़ने का प्रण करना, वो मेन है। और वो काम कौन कर रहे हैं? वो दिव्य संत करते हैं जो अपने पुण्य तक को भी इसमें त्याग कर दे रहे हैं लोगों के लिए, कि आम जन बाद में इसमें स्नान करेगा तो उनको भी पुण्य प्राप्त होगा। एक आदमी 20 साल से या 12 साल से किसी ठंडी जगह पे नंगे बदन बर्फ़ के ऊपर बैठ करके तपस्या कर रहा है, लेकिन फिर भी आकर के एक दिन अकस्मात ही वो लोगों के लिए उस पुण्य का त्याग कर देता है। ये ही होते हैं संत, जो अपने सर्वस्व का भी त्याग कर देते हैं। अगला मना कर दे कि नहीं भैया मैंने तपस्या की, मैं किस दूसरे को क्यों दूं? पर यही तो संत है जो बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ त्याग कर देते हैं। किसके ऑर्डर से? प्रभु के ऑर्डर से, कि जाओ अब चलने का समय हो गया है, समाधि छोड़ो।
महाकुंभ का समय आ चुका है या कुंभ का समय आ चुका है। तो ईश्वर स्वयं उनको आमंत्रित करते हैं महाकुंभ के लिए, कुंभ के लिए। और कब वो लोग आकर के, जो असली दिव्य संत हैं, ना तो उनको कोई आते हुए दिखता है, रास्ते में जितने भी आप बैरिकेड्स लगा दें, ना ही कोई जाते हुए दिखता है, क्योंकि कुछ ऐसे दिव्य संत हैं जिनके पास अदृश्य होने की भी सिद्ध शक्तियाँ हैं। ये नहीं है कि अब हमारे बाबा जी तो टीवी पे आते हैं, उनको बहुत सारे काफिले की ज़रूरत पड़ेगी, 10-20 गाड़ियाँ लगेंगी, फिर वीआईपी उसमें गार्ड्स लगेंगे सिक्योरिटी के लिए। जो अपने तेज से ही पूरी भीड़ को दूर करने की क्षमता रखता हो, क्या उनको किसी स्पेशल गार्ड की आवश्यकता है? फिर भी वो लोग अपने आप को संत कहला रहे हैं। हम जी तपस्वी हैं, हमने ये देवता की सिद्धि कर ली। तो वो सिद्धि क्या सिर्फ जब टीवी पे आप लोगों को बना रहे होते हैं तभी वो सिद्धि आपके साथ में रहती है। जब आप कहीं पब्लिक में जा रहे हो, अब आपको ये पता है कि आपके पास जो है एक बड़े महान देवता की सिद्धि है, और आप जो है अपना एक पूरा काफिला भर के ले जा रहे हो सिक्योरिटी के लिए। 10 प्राइवेट गार्ड यहाँ लगेंगे, 10 यहाँ लगेंगे। उसके बाद भी कोई अगर बीच में घुसा है तो उसको गरिया देंगे, अरे बाबा जी के पास कैसे आया। अरे भैया, उसी जनता की तो खा रहे हैं और उसी जनता को गरिया रहे हैं, ठीक है, पर फिर वहाँ क्लेम क्यों कर रहे हैं कि हमारे पास देवताओं की सिद्धियाँ हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। कुछ नहीं देख सकते। जो अपनी सिक्योरिटी के बारे में नहीं देख सकते, वो दूसरे के बारे में क्या बताएंगे। एक जैसे एक बोलते हैं ना, एक बड़ी हास्यास्पद चीज़ लगती है कि हम सबका सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन जो हमारे मार्ग में क्या होने वाला है वो हम नहीं देख सकते। तो हम अपने साथ काफिले को लेकर चलेंगे, फिर रोड को ब्लॉक कर देंगे, फिर जो आम जन है उनको और प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो दिव्य संत हैं, कहीं ना कहीं नंगे पाँव आज भी, और नंगे बदन ठंड में, बिना किसी गाड़ी के, बिना किसी एसी फैसिलिटी के, हिमालय से उतर करके भी आते हैं अपना तपस्या का त्याग करने के लिए। किसके ऑर्डर से? ईश्वर के ऑर्डर से। लेकिन जब ईश्वर की कृपा हो जाती है तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि महाकुंभ में ही आपको उन दिव्य संतों के दर्शन हो सकता है कि आप किसी जगह पे जाएं, सफ़र कर रहे हों और आपको किसी दिव्य संत के दर्शन हो जाएं। हो सकता है कि आप किसी जगह फंस जाएं और कोई आए आपको वहाँ से निकालने के लिए, और एक दिव्य विभूति से आपको ओत-प्रोत कर दे अपनी अलग ही चमक से। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, जब वो हिमालय में कई बार इधर उधर फंस जाते हैं तो बड़े दिव्य संतों के भी कई बार दर्शन हो जाते हैं, जो उनको वहाँ से निकाल के लाते हैं। चर्चाएं बहुत बड़ी हैं मित्रों, और कहते हैं कि उन चर्चाओं में जो दिव्य संतों के साथ जो लोगों की भेंट होने के जो असली सच्चे साक्षात्कार हैं वो भी बहुत बड़े। लेकिन बताया किसको जाता है? बताया उसी को जाता है कि जिसका कोई भाव हो। अब भाव है कि जी हमारे वाले बाबा पर्ची निकाल देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जाओ फिर जाओ नकली चीज़ों में घूमो, फिर असली चीज़ें क्यों दी जाएं? असली तो उन्हीं को दी जाएंगी जिनका लगेगा कि जिनका प्रेम सच्चा है, जो जानना चाहते हैं असली चीज़ों को, जो असली संतों के दर्शन करना चाहते हैं, असली संतों के बारे में बात करना चाहते हैं, असली योग पद्धति के बारे में बात करना चाहते हैं, असली त्यागी लोगों के बारे में बात करना चाहते हैं, तो फिर उनके साथ वो ज्ञान दिया जाता है। और यहाँ पे तो क्या होता है कि यहाँ पे अगर लोक कल्याण के लिए जरा सी सच्ची बात भी कहते हैं तो फिर लोग बंदूकें लेके तैयार हो जाते हैं, ये यार ये तो उस पार्टी का, ये पार्टी का कमेंट वेंट ये वो। तो आज चर्चा बहुत बढ़िया, आगे भी जारी रहेगी। शायद जो योगी हैं दिव्य, जो हिमालय से आते हैं, और भगवान के ही कृपा से, जैसे ही अभी तो कई वहाँ से जाना शुरू भी हो चुके हैं, कईयों ने पलायन कर भी दिया है महाकुंभ से, जो अपनी अपनी कंदराओं में पहुँच रहे हैं वापस। और बड़े गुप्त रहस्य हैं, लेकिन मिलेगा तभी जब आपका भाव सच्चा होगा, जब आपके अंदर प्रीत होगी जानने की, संतों के लिए एक आदर होगा। ये नहीं कि जाते को संत मिला आधार कार्ड, ये चीज़ें छोड़ दीजिए। समर्पण का भाव रखेंगे तो संत कई बार ऐसे होते हैं कि खुद ही आपका भाव देखकर अपना सारा कुछ आपके ऊपर निछावर कर देते हैं। ऐसे होते हैं दिव्य संत कि एक बार जाओ बेटा, तुम्हारा काम बन जाएगा। और जब आप जाकर के उनको परेशान करेंगे, कैमरा ले लेके उनकी आंख में मारेंगे ऐसे ऐसे करके, तो फिर वो आपको बताएंगे, फिर गाली देंगे ना, फिर वहाँ पे फिर दिखाएंगे संत ने पीट दिया।
तो इसीलिए चीज़ों का ख्याल रखिए। और ये वही दिव्य संत हैं, अगर मिल जाए प्रभु की कृपा से, प्रभु के ऑर्डर से, तो ज़रूर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, दूर से ही नमन भी कर लेंगे, तभी आपको वो आशीर्वाद खुश होकर के दे देंगे। तो ये थी मित्र चर्चा कि कौन आमंत्रित करता है दिव्य संतों को, नागाओं को, अघोरियों को महाकुंभ में। आशा करता हूँ कि चर्चा आपको अच्छी लगेगी। ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें चैनल को। आगे भी चर्चाएं जारी रहेंगी ज्ञान के बारे में, साधु संतों के बारे में, दिव्य योग के बारे में। जो भी जानकारी भगवान शिव, माँ जगदम्बा की कृपा से हमें प्राप्त होगी, तो आप तक लाने की, उस जानकारी को छान करके कि लोक कल्याण के लिए अच्छी है नहीं है, तब लाने की कोशिश होती है। तो ये था मित्रों वीडियो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका पूरा परिवार जो है दीर्घायु हो, निर्गायु और निरोग रहे, और सदा भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरी परिवार पर बनी रहे, और आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।